श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साई की फुलवारी चैनल में साई का परिचय। शिरडी के साईं बाबा भगवान दत्तात्रेय के 5वें अवतार थे। उनके जन्म का रहस्य किसी को भी ज्ञात नहीं है। माना जाता है कि साईं बाबा एक अयोनिज स्वरूप हैं। इसका मतलब है कि उनका जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ, बल्कि वे प्रत्यक्ष हुए। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में, जिसका असली नाम शिलाधी था और बाद में शिरडी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। साईं बाबा भी संत भी थे और एक फकीर भी थे। वे एक सद्गुरु के रूप में बहुमान्य हुए। एक 16 साल की उम्र के युवक के रूप में बाबा शिरडी में अवतरित हुए। एक नीम के पेड़ के तले पाए गए थे। कुछ समय के बाद वे वहां से भी अदृश्य हो गए। पुनः शिरडी आने एवं उसे निवास स्थान बनाने के संदर्भ में कथा है कि चांद पाटिल के एक निकट संबंधी की बारात के साथ बाबा शिरडी वापस आए। बाबा को कोई नाम नहीं था। पहले उन्हें फकीर के रूप में ही जानते थे और उसी नाम से पुकारते थे। जब वे चांद पाटिल के बारात के साथ शिरडी आए तो खंडोबा मंदिर के सामने उनकी बैलगाड़ी रुकी। तो जैसे ही वो बैलगाड़ी से नीचे उतरे तो खंडोबा मंदिर के पुजारी महलसापति ने उन्हें या साईं कह के संबोधित किया। महलसापति एक श्रद्धालु व्यक्ति थे और तरुण फकीर के तेजस्वी व्यक्तित्व से अभिभूत होकर उन्हें साईं कहकर संबोधित किया। मराठी भाषा में या का अर्थ है आओ, यानी कि स्वागत करना, और साईं नाम के शब्द को 2 शब्दों में विभाजित करते हैं। तो सा और आई शब्द मिलते हैं उसमें से। साईं का अर्थ है सहित और आई का अर्थ है माँ। तो साईं शब्द का अर्थ है जो एक माँ के सारे गुण और प्रेम के सहित हो, वे हमारे साईं हैं। साईं तो प्रेम के स्वरूप थे। वे हर जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य तथा इस ब्रह्मांड की सृष्टि में पाए जाने वाले अनंत जीव राशियों से प्रेम करते थे। साईं ने सगुण रूप अपने भक्तों के लिए ही धारण किया। वे परब्रह्म थे, इसलिए नाम और रूप से परे थे। उन्होंने इसलिए अवतार धारण किया क्योंकि वे जाति और धर्म का भेदभाव मिटाना चाहते थे, परस्पर प्यार बांटना चाहते थे और मानव जाति में एकता ले आना चाहते थे। जब वे दोबारा शिरडी आए तो वे कुछ दिन नीम के पेड़ के नीचे रहे और फिर एक जीर्ण मस्जिद में रहने लगे। किसी को भी उन्होंने कभी भी मौका नहीं दिया कि कोई उनके धर्म को जानने की कोशिश करे। हिंदू और इस्लाम धर्म के संप्रदायों को एक ही समय पर उन्होंने अपनाया और निभाया भी, ताकि कोई भी भक्त उन्हें किसी भी धर्म से जोड़ न सके। उनके गुरु वेंकुसा थे। वे सेलू के जमींदार थे। बाबा के ऊपर उनका बड़ा आशीर्वाद था और अद्भुत शक्तियों को भी उन्होंने प्रदान किया था बाबा को। शिरडी के लोग बाबा को पागल फकीर मानते थे और तंग करते थे। एक दिन बाबा ने ऐसा चमत्कार किया कि वे सब देखते रह गए और बाबा की भक्ति उसके बाद करने लगे। बाबा ने दियों को पानी से जलाया। बाबा अपनी मस्जिद को हमेशा प्रकाशित रखना चाहते थे। यह उन्हें बहुत पसंद था, क्योंकि अंधेरे से उजाले की तरफ ले आना ही गुरु का एक परम कार्य होता है। तो भक्त जो अंधेरे में भटके हुए हैं, तो उनको उजाले की तरफ, प्रकाश की तरफ ले आके उनका मार्गदर्शन करना एक गुरु का परम कार्य होता है। वे भक्तों का मार्गदर्शन करने हेतु ही आए थे और मुक्ति दिलाना चाहते थे। वे सद्गुरु बन गए और कई भटके हुए भक्तों को सही राह दिखाने लगे और आज भी उनके महासमाधि के 101 सालों के बाद भी वही कृपा बरसा रहे हैं अपने भक्तों पर। फकीर के रूप में रहते रहते उन्होंने हकीम का काम भी किया। कई पीड़ित लोगों को रोग से मुक्त किया। पहले तो दवाई देते थे, लेकिन उसके बाद द्वारका माई में जो धुनी माँ है, उसमें से सभी को उदी ही औषधि की तरह देने लगे।
हर भक्त के घर में बाबा साईं बाबा की उदी और श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ जरूर होगी। उनकी महासमाधि तक बाबा ने भिक्षा मांग के ही अपना भोजन ग्रहण किया। अन्नदान को वो बहुत महत्व देते थे साईं, और कभी कभी खुद अपने हाथों से खाना बनाकर सबको खिलाते थे साईं। उनकी महिमा दूर दूर तक फैलने लगी, दासगणों के कीर्तनों के कारण और नाना साहब चंदोरकर की बातों के कारण। भक्तों का आना जाना बहुत हो गया। बाबा की लीलाओं को देखकर ढाबोलकर, जिनको बाबा ने उपनाम दिया था हेमट पंत, बाबा की लीलाओं से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने साईं की अनुमति और कृपा से श्री साईं सच्चरित्र जैसे महाकाव्य की रचना की। साईं सच में जीवन मुक्त महापुरुष थे और सहज अवस्था में रहने वाले संत भी। अगर साईं के उपदेशों का पालन हम सब करेंगे तो साईं हमारे अंतरात्मा बनकर हमारे साथ सफ़र करते रहेंगे। ओम साई राम, जय साई राम।